गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे सर्कल चैप्टर क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। तो पहली वीडियो में हम लोग यहाँ पे बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद फिर क्या है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की, ठीक है ना। तो सर्कल में यहाँ पे क्या होता है, सर्कल की अगर बात करेंगे तो सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट, अगर मान लो ये सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया, अब अगर मान लो एक पॉइंट क्या है मूव कर रहा है ना। अगर ये पॉइंट सपोज करो, एक मिनट चेक कर लें माइक काम कर रहा है, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पे अगर ये पॉइंट सपोज करो, यहाँ पे हमने एक ले लिया पॉइंट, अगर एक पॉइंट किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर ये मूव कर रहा है ऐसे लगातार, है कि नहीं। देखो अगर कोई एक पॉइंट, देखो ये पॉइंट हमने ले लिया है ना, अगर ये पॉइंट क्या है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर लगातार मूव कर रहा है तो ऐसी ज्योमेट्री जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है ये फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट फिक्स है और मूव कर रहा है, क्या है मान लो ये जो पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, क्या है ये मूविंग पॉइंट है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, जैसे सपोज करो ये हो गया, ये फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट क्या मूव कर रहा है, मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, फिर मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे क्या है, सेम ही है, फिर यहाँ से मूव करके फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे क्या है, सेम है, फिर मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सेम। हर पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो हम सर्कल के बारे में क्या कहेंगे, सर्कल एक ऐसा पाथ होता है ना, सर्कल पाथ ही तो होता है ना। सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या है मूव करता है, और इस तरह से मूव करता है कि इसकी जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना ये ऑलवेज सेम रहे, क्या रहे, ऑलवेज सेम। मान लो अगर ये सपोज करो 10 सेंटीमीटर है तो इसके बीच की ये डिस्टेंस ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये डिस्टेंस ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस ये भी 10 सेंटीमीटर, इस तरह की जितनी भी डिस्टेंस है सब क्या हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सर्कल वगैरह में यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सर्कल इज अ पाथ विच इन विच अ पॉइंट मूव्स इन अ सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब सपोज करो यहाँ पे एक छोटा, अब देखो ये जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की जो यहाँ पे लेंथ है ना ये ऑलवेज क्या है, सेम रहने वाली है। इस लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अलग से डायग्राम में यहाँ पे बनाते हैं, देखो जैसे हमने ले लिया ये, ठीक है। तो अब जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, है कि नहीं। और फिक्स्ड पॉइंट से जो ये पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलेंगे इसको, रेडियस, है ना। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। और देखो अब ये जो यहाँ पे जितना ये मूव किया है चारों तरफ, यहाँ से देखो ये मूव करते हुए यहाँ पे आया, ये जो इसका पाथ की जो लेंथ है ना, पाथ की जो लेंथ होती है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, है ना। क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। अब देखो अगर हम हिंदी में बात करेंगे यहाँ पे, तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, दैट इज ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र है, और ये इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सरकमफ्रेंस, क्या हो जाएगा, परिधि, परिधि क्या होती है, ये परिधि। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देखना है, अगर इसी त्रिज्या को जैसे यहाँ से यहाँ है, अगर इसी त्रिज्या को ऐसे बढ़ा के ऐसे इस तरफ ले लिया जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, इसी लाइन को अगर हम बढ़ा के ऐसे स्ट्रेट कर दें तो ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो यहाँ पे लाइन जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, ये डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखो सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे एक सर्कल, अब देखो सर्कल थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, सर्कल एक हमने ले लिया, देखो जैसे कि ये हो गया सर्कल, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे ठीक है, ये हो गया सर्कल।
ये यहाँ पे हो गया सेंटर, ठीक है, क्या हो गया ये सेंटर। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस सर्कल को टच करने वाली फिर कट करके जाने वाली बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। सपोज करो ये लाइन इधर से इधर जा रही है, इसने इस सर्कल को 2 पार्ट में कट किया, ये लाइन यहाँ पे गई, इसने इसको 2 पार्ट में कट किया, इसने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कट किया, है ना। बहुत सारी इस तरह से मतलब इनफाइनाइट लाइन्स हो जाती हैं, लेकिन एक लाइन ऐसी जाएगी जो सेंटर से पास होके जाए, है ना। एक लाइन ऐसी जाएगी, एक ऐसी लाइन या फिर हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर ध्यान से देखेंगे ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। क्या ये डायमीटर। और डायमीटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। इतनी बात समझ में कि नहीं। और बाकी अदर लाइंस जो है मतलब ऐसी लाइंस जो सेंटर से पास होके ना जाए, जो सेंटर से नहीं पास हो रही है। यहाँ पे देखो ये लाइंस, जितनी भी लाइंस है इस सेंटर से नहीं पास हो रही है बट किसी अदर 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसी लाइंस जो सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, 2 पार्ट में डिवाइड मतलब जो सर्कल को 2 पार्ट में कट करें, या फिर ऐसे कहते हैं ऐसी लाइंस जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे लाइंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जैसे ये लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई, ये सब क्या होती हैं, कॉर्ड होती हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। अभी इतनी बात समझ में कि नहीं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, और रेडियस क्या होता है, और डायमीटर क्या होता है, और कॉर्ड क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब रेडियस और डायमीटर के बाद में एक रिलेशनशिप होता है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज डायमीटर जो होता है, डायमीटर को मालूम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2 गुना हो जाता है किसका, रेडियस का। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर, या फिर हम ऐसे कह देंगे आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। ये हो गया हमारा डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमने सेंटर डिस्कस किया, रेडियस डिस्कस किया, डायमीटर डिस्कस किया, ये कॉर्ड डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, अगर सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि मान लो कोई पॉइंट अगर इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, है कि नहीं। मान लो अगर ये कोई भी पॉइंट इसको कट नहीं कर रहा है, ये टच करके जा रहा है। सपोज करो यहाँ पे ले लिया हमने एक लाइन ले लिया और इसको टच करके जा रहा है यहाँ पे, ये देखो एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है कि नहीं। तो ऐसी लाइंस जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करें, क्या करें, एक ही पॉइंट पे टच करें, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये टेंजेंट हो जाएंगे। तो बहुत सारे इस तरह से सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो इस पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो मतलब एक ही पॉइंट पे टच करके जाए। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, देखो। बस ये ध्यान देना है कि हमको मतलब ये सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, 2 पॉइंट पे कट ना करें। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हो गया बेसिक्स क्या है कि सर्कल के बारे में। सर्कल बेसिकली क्या होता है, सर्कल एक पाथ होता है। क्या होता है, ये पाथ होता है ना, जिसमें क्या है, एक पॉइंट क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करता है, मूव करता है। और जो इसकी डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या होनी चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, इसके कुछ और बेसिक्स देखते हैं। सेंटर, रेडियस, ये सब सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं आर्क क्या होता है ना। तो इसको यहाँ हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हटा देते हैं इसको, ठीक है। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो अगर सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिया ए से बी, ये पॉइंट ए बी यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हम ए और बी को मतलब इतना पार्ट अगर कट करेंगे, दैट इज ये ए और बी के बीच का इतना पार्ट कट करेंगे, ये इतना सा पार्ट हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, और इतना सा ये पार्ट है
है ना, इतना पार्ट कट करके निकाल लिया। तो अब इसको और सपोज करो ये ऊपर वाला क्या है, P है। तो अगर देखेंगे AP वाला जो पार्ट है ना, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, AP वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है ना। और अब देखो अगर ये AB एक आर्क है तो ये APB भी तो एक आर्क है ना। ये देखो APB ये भी आर्क है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये छोटा वाला, ये AB जो है ये छोटा वाला आर्क है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर। अच्छा, माइनर मतलब क्या होता है, छोटा, और मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा, है कि नहीं। तो ये AB जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, ठीक है ना। और APB जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, AB इज माइनर आर्क, ओके। और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। तो आर्क क्या होता है, बेसिकली आर्क एक मतलब ये एक लेंथ होती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं आर्क जो होती है ये क्या होती है, एक लेंथ होती है। मतलब एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सर्कल का एक छोटा सा हमने यहाँ पे सेक्शन क्या है काट के निकाल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया आर्क, ये क्या हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, है ना। और ये APB इज, दिस इज मेजर आर्क, ओके। आर्क समझ में आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारा आर्क। तो पहली चीज हमने यहाँ पे आर्क डिस्कस कर लिया। आर्क क्या होता है, मेजर आर्क होता है और माइनर आर्क होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला जो है, ये सेगमेंट होता है। क्या होता है, सेगमेंट। अभी सेगमेंट क्या होता है, देखो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सेंटर है, तो अब हमने यहाँ पे देखो मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दी या फिर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। मान लो इसको हमने ले लिया PQ, ये क्या हो गया, कॉर्ड PQ। अब कॉर्ड PQ को यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो, कॉर्ड PQ को देखने, कॉर्ड PQ ने क्या कर दिया, इस सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे देखो, ये PQ ये वाला एरिया तुमको दिखाई देगा, जी, ठीक है। अब देखेंगे ये PQ वाला जो नीचे वाला एरिया, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 और 2, ये अलग पार्ट में डिवाइड हो गया सर्कल का, ये वाला अलग पार्ट में सर्कल का डिवाइड हो गया। आई बात समझने की नहीं, ठीक है। तो सेगमेंट यहाँ पे देखेंगे, सेगमेंट क्या होता है, अगर एक कॉर्ड ने इस सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो ये हर एक पार्ट जो है ये सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। देखो अब ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों क्या कहलाएंगे, सेगमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेगमेंट। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, क्या होता है सेगमेंट। अब देखो ये छोटा है, PQ वाले जो PQ के नीचे वाला पार्ट छोटा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आना है क्या होता है यहाँ पे, है ना। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट अगर देखा जाए तो सर्कल का एक क्या है, पार्ट ही होता है, ठीक है। जो कि मतलब अगर कोई कॉर्ड किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये हर एक पार्ट अलग अलग पार्ट वाला जो होता है ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। क्या होता है, सेगमेंट होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरी चीज एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये हम डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं सर्कल का। तीसरी एक और चीज देखते हैं, दैट इज सेक्टर होता है। तो सेक्टर जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, बेसिक्स। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे एक सर्कल, थोड़ा अच्छा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटर, मान लो सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटर हो गया और मान लीजिए ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, सेंटर है। और अगर हम इसके बीच की लेंथ को देखेंगे, मान लो सपोज करो ये पॉइंट
ए बी हो गया, पॉइंट क्या हो गया ए बी। ये ए बी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया। क्या है ये, आर्क, ठीक है ना। अभी आर्क ले लिया तो अब देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसका अगर हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये इतना स्लाइस काट के निकाल लिया गया है कि नहीं। जैसे कि आपने क्या है, पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़ा सबने खाया होगा, है कि नहीं। तो पिज़्ज़ा में क्या होता है, मान लो सर्कुलर टाइप में है तो इसने एक स्लाइस काट के निकाल लिया। फिर क्या है, केक टाइप में है, मान लो सर्कुलर टाइप में है तो आपने क्या यहाँ से काट के निकाल लिया, है कि नहीं। अब ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज सेक्टर। क्या होता है, सेक्टर। आई बात समझे कि नहीं। अब देखो ये वाला जो है, ये दोनों के दोनों पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। छोटा वाला जो है ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। और बड़ा वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। आई बात समझने की नहीं, ठीक है ना। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, सर्कल को पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें क्या है, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं होगे यहाँ पे बेसिक चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, या फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे पता लगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, आप सेक्टर का एरिया निकालने पहुँच गए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें देखनी है। देखो अब इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक रिलेशनशिप, जैसे कि सर्कल ड्रॉ कर लिया है हमने, यहाँ पे ओ ले लिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से देखेंगे हमने ले लिया एक आर्क, ठीक है, ये आर्क है, ये रेडियस आर हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, क्या कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, क्या ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है ना। इसको हमने ले लिया यहाँ पे क्या, एंगल का मेजरमेंट हम थीटा से करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से मेजरमेंट करते हैं। ये थीटा हो गया, क्या हो गया, एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे थीटा। तो ये हमारा क्या है, एंगल है। ये क्या हो गया, एंगल है ना। ये क्या है, रेडियस है। क्या हो गया, ये रेडियस। तो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप देखेंगे, किसमें, एंगल, आर्क और रेडियस में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ठीक है। आर्क को हमने सपोज करो यहाँ पे देखो ये लेंथ है आर्क, मान लो इसकी लेंथ को हमने यहाँ पे x ले लिया। क्या ले लिया, x ले लिया, है कि नहीं। यस ले लिया, कहीं कहीं x लेते हैं, कहीं कहीं यस लेते हैं। और इसको हमने यहाँ पे r ले लिया, इसको थीटा ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है यहाँ पे, x अपान क्या हो जाएगा, r। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपान रेडियस, है ना। एंगल मतलब क्या, कोण, बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, आर्क को क्या कहते हैं हिंदी में, चाप बटा त्रिज्या। क्या हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। ये हो गया, ये इतनी चीज़ें हो गई। एक और बेसिक चीज़ है, उसको भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये पहली चीज़ हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की, किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर। ये हमारा हो गया सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर, है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से मान लो हम चलना शुरू किए, ए पॉइंट से चलना शुरू किए, फिर घूमते हुए पूरा का पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए पे आ गए। जहाँ से चलना शुरू किए थे फिर यहीं पे आ गए, तो हम इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिए। तो मतलब ये जो हमने पूरा कवर किया है ये क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर है ना, पूरा का पूरा पेरीमीटर हमने यहाँ पे ले लिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ज्योमेट्री। जैसे हम यहाँ पे
स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो स्क्वायर के जितने भी साइड्स हैं सबका सम कर लेते हैं, मतलब सॉरी एरिया की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की बात करें। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर हम ले रहे हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ज्योमेट्री है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब वो कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर लेते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है कि नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम इसी तरह से अगर हम स्क्वायर का लेते हैं वो भी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, रेक्टेंगल का लेते हैं वो भी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। सेम इसी तरह से ये इसकी टोटल जो लेंथ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अच्छा, ये लेंथ सर्कमफ्रेंस की भी तो लेंथ होती है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर सर्कमफ्रेंस, क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वेयर पाई जो होता है ना, पाई क्या होता है, रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। इसका मतलब नहीं है कि ये हमारा रेशनल नंबर होगा। पाई ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो पाई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, 22/7 होती है। कभी कभी इसको हम यहाँ पे 3.14 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एरिया की बात करते हैं इसके, पेरीमीटर हो गया, एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये इस वीडियो में हमने यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं सर्कल की, ये सर्कल चैप्टर पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, सो थैंक यू क्लास।